गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित विषय के अंतर्गत इबारती प्रश्न पर अपनी समझ बनाएंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम वाले मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं ये बच्चों के लिए हमेशा प्रॉब्लम वाले रहे हैं। प्राथमिक कक्षाओं में गणित विषय के अंतर्गत इबारती प्रश्नों पर समझ बनाना चुनौतीपूर्ण रहा है। बच्चों को योग, घटाव, गुणन तथा विभाजन से संबंधित प्रश्नों को समझना जरूरी होता है और यह चुनौतीपूर्ण भी है। इन प्रश्नों को पहले समझना पड़ता है कि इसमें हमें कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग करना है। हम बात करेंगे सबसे पहले जोड़ना यानी धन, इंग्लिश में एडिशन, प्लस या कुल। तो जिन प्रश्नों में ये सभी शब्द आते हैं और हमें टोटल निकालना होता है तो ऐसे प्रश्नों में हम जोड़ का प्रयोग यानी हमने एडिशन करना होता है। जब हमें संकलन करना हो, इकट्ठा करनी हो चीज़ें या हमने इकट्ठे करने हो आंकड़े, तब हमें जोड़ यानी एडिशन का प्रयोग करना पड़ता है। एक उदाहरण से समझते हैं। एक पेड़ पर 20 चिड़ियां थी, 10 चिड़ियां और आकर बैठ गई। कुल कितनी चिड़ियां पेड़ पर हो गई? इसका उत्तर है, पेड़ पर पहले से कितनी चिड़िया बैठी थी? 20 चिड़िया। कुछ समय बाद कितनी चिड़िया और आ गई? 10 चिड़िया। यानी 10 चिड़िया उसमें आकर और बैठ गई यानी जमा हो गई। कुल कितनी चिड़िया पेड़ पर हो गई? हमें ये जो है ज्ञात करना है। अब पेड़ पर चिड़िया पहले 20 थी और 10 आ गई, और यानी धन। तो अब कितनी चिड़िया हो गई? 20 धन 10 बराबर 30 चिड़ियाएं हो गई। एक और उदाहरण देखते हैं। कक्षा 3 में 6 बच्चे तथा कक्षा 4 में 8 बच्चे हैं, तो दोनों कक्षाओं में कितने बच्चे हैं? तो कक्षा 3 में बच्चे 6 हैं तथा कक्षा 4 में 8 बच्चे। तो दोनों कक्षाओं में मिलाकर यानी हमें संकलन करना है, टोटल निकालना है, कुल निकालना है। तो इसके लिए हमने प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 6 और 8 इसको जोड़ देंगे, 8 में 6 जोड़ दिया, 14 बच्चे। योग का एक और उदाहरण देखते हैं। एक बस में 25 यात्री बैठे थे। अगले स्टेशन में 45 यात्री सवार हुए। अब बस में कुल कितने यात्री हो गए? अब यहां पर भी हमने कुल निकालना है। यानी 25 यात्री पहले से बैठे थे, 45 यात्री फिर आ गए। तो अब हमें इसका संकलन करना है यानी योग करना है, एडिशन करना पड़ेगा। तो हम इसको जोड़ देंगे। पहले यात्रियों की संख्या बराबर 25, पुनः सवार यात्री जो है 45, और कुल यात्री निकालने के लिए हमने इसे प्लस करना पड़ेगा, धन करना पड़ेगा। जोड़ देंगे, 5 में 5 जोड़ा 10, कैरी हो गया 1, 4 2 6 और 1 7 यानी 70 पैसेंजर्स, 70 यात्री। अब इबारती प्रश्नों में यदि हमें परिस्थिति विलोम हो यानी घटाना हो, शेष ज्ञात करना हो, बचा हुआ ज्ञात करना हो, तो हम वहां पर माइनस, घटाना या सब्सट्रैक्शन करते हैं। आओ उदाहरण से समझते हैं। प्रश्न संख्या 1। एक पेड़ पर 20 चिड़िया थी, अचानक 10 चिड़िया उड़ गई। अब पेड़ पर कितनी चिड़िया शेष बची? ऐसे प्रश्न जिसमें से कुल में से कुछ चीज घटानी हो तो हम माइनस का प्रयोग करते हैं यानी घटाव का प्रयोग, सब्सट्रैक्शन का प्रयोग करते हैं। पेड़ पर चिड़िया 20, अचानक उड़ी चिड़िया कितनी हो गई? 10।
तो शेष यानी घटाना, तो 20 में से 10 गया, 10 चिड़िया। आओ एक और उदाहरण समझें। एक कक्षा में 30 छात्र हैं, जिनमें से 20 छात्र उपस्थित हैं, तो अनुपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है? अब कक्षा में कुल छात्र कितने हैं? 30, और उपस्थित कितने हैं? 20। अब हमने अनुपस्थित छात्रों की संख्या यानी विपरीत चीज का पता करना है, विलोम चीजों का पता करना है। तो कुल 30 छात्र हैं, उपस्थित 20 छात्र हैं, तो अनुपस्थित कितने छात्र होंगे? इसके लिए हमने घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 30 में से 20 घटाया बराबर 10 छात्र। आओ घटाने से लेकर एक और प्रश्न पढ़ें। एक बस में 50 यात्री बैठे हैं, अगले स्टेशन में 20 यात्री उतर गए, अब बस में कितने सवारी बच गए? बस में कुल यात्री 50 हैं, उतर गए कितने? 20। अब शेष, हमने शेष यात्री ज्ञात करना है, यानी हमने इसमें घटाना करना है, घटाव करना है। इसके लिए माइनस चिन्ह, ऋण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 50 में से 20 घटाया 30 यात्री। बच्चों अब बात करते हैं गुणन की। गुणन यानी गुणा, मल्टीप्लाई, यानी 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, यानी मल्टीप्लाई करना, जिसके लिए गुणा का निशान जो है यहाँ पर बनाया गया है, वो गुणा का चिन्ह। इसको इनटू भी कहते हैं, मल्टीप्लाई भी कहते हैं, गुणा या गुणन ये कहा जा सकता है। आओ समझते हैं उदाहरणों के द्वारा। एक मेज के अगर 4 पांव हैं, तो 2 मेज के कितने पांव होंगे? तो 2 गुना 4, यानी 4, 2 गुना 4 बराबर 8 पांव। 4 मेज के यानी 4 गुना की बात हम कर रहे हैं। 4 गुना, एक मेज के कितने पांव हैं? 4, तो 4 गुना 4 बराबर 16 पांव। ऐसी एक और उदाहरण। एक पैकेट में 10 पेंसिलें हैं, 3 पैकेट में कितनी होंगी? 3 गुना पेनें होंगी, तो 3 गुना 10 बराबर 30 पेंसिलें। 12 पैकेट में कितनी होंगी? 12 गुना पेनें होंगी, तो 12 गुना 10, तो यानी 120 पेंसिलें। एक दर्जन में 12 चीजें आती हैं, तो 3 दर्जन में कितनी आएंगी? 3 गुना चीजें आएंगी। 3 गुना 12 बराबर 36 चीजें। और 10 दर्जन में कितनी आएंगी? 10 गुना चीजें आएंगी, तो 10 गुना 12 बराबर 120 चीजें। तो ये तो हो गई गुणन की बात। अब हम बात करेंगे भाग, विभाजन, बांटना, डिवाइड, डिवीजन, इसकी बात करेंगे। आओ समझते हैं। एक पैकेट में 15 पेन हैं, 5 बच्चों को बराबर बांटनी है, एक बच्चे को कितनी पेन मिलेंगी? यानी 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों को खड़ा किया, 15 पेन है, एक 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 ऐसे करके पेन बांटनी शुरू करेंगे, तो कितनी पेनें मिलेंगी? तो इसमें जहां पर भी बांटना होता है वहां पर हम भाग यानी डिवीजन का प्रयोग, डिवाइड का प्रयोग वहां पर हम करते हैं। तो 5 बच्चों के लिए पेनें 15 हैं, तो एक बच्चों के लिए, अधिक के लिए दिया हो, कम के लिए निकालना हो, तब हम वहां पर भाग करते हैं, बांटना वहां पर होता है। 5 भागा 15, 5 से पहले 1 में डिवाइड करेंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 टाइम, 5 0 0, शेष बचा 1, फिर उतरा 5 यानी 15 हो गया। अब 5 का पाड़ा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, यानी 3 बार, तो ये 5 तियां 15 हो गया, और शेष कुछ भी नहीं बचा, यानी 3 पेन। एक बच्चे को कितनी पेन मिलेंगी? 3 पेन मिलेंगी। अब एक और उदाहरण। एक बस में 30 सवारी बैठते हैं, एक स्टेशन पर 900 यात्री हैं, कितनी बसों की आवश्यकता होगी या जरूरत होगी? कुल यात्री कितने हैं? 900। एक बस में कितने यात्री बैठते हैं? 30। अब कितनी बसें चाहिए? तो हमें डिवीजन करना पड़ेगा। 900 यात्रियों को बांटना है अलग अलग बसों में, तो हमें कितनी बसों की जरूरत पड़ेगी?
तो हमें यहाँ पर बांटना है यानी विभाजन करना है, तो हम इसे यात्री बांटे जाने हैं, तो हम यहाँ पर डिवाइड का प्रयोग करेंगे। 30 से भाग करेंगे 900 को। 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, तो 3 बार गया 90, शेष 0, उत्तरा 0, भाग नहीं जाता, लब्धि में 0। तो यानी कितनी बसों की जरूरत पड़ी? 30 बसों की जरूरत पड़ी। तो इस प्रकार से हम विभिन्न इबारती प्रश्नों में जो है जोड़ना, घटाना, गुणा करना तथा भाग करना आदि संक्रियाओं की समझ बना सकते हैं। अगली वीडियो में हम अलग अलग प्रश्नों के साथ फिर जल्दी आएंगे। तब तक के लिए वीडियो आपको कैसी लगी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।